आजकल ट्रेन एक्सीडेंट ज्यादा सुनने और देखने में आ रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर यानी लोको पायलट अचानक से रेल की पटरी पर आए लोगों या जानवरों को देखने के बाद भी ट्रेन क्यों नहीं रोक पाता, या फिर ट्रेन रोकने में देरी हो जाती है? आखिर ट्रेन में कौन सा ब्रेक होता है, कितने ब्रेक होते हैं, ब्रेक लगाना कब अनिवार्य होता है, ब्रेक लगाने के बाद कितनी देर बाद ट्रेन रुकती है, ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक किसे कहते हैं? ऐसे कई ट्रेन की ब्रेक से जुड़े सवालों का जवाब हम आज आपको देने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रेन में या किसी भी वाहन में ब्रेकिंग सिस्टम वाहन को रोकने में बहुत जरूरी होता है, ताकि ट्रेन या वाहन की गति को कम किया जा सके। एक चलती हुई ट्रेन में ऊर्जा होती है जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, और ट्रेन को रोकने के लिए इस ऊर्जा को ट्रेन से हटाना होता है। इसके लिए गतिशील ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है ब्रेक लगाना और काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में परिवर्तित करना। इससे पहिए धीमे हो जाते हैं और अंत में ट्रेन रुक जाती है। ब्रेक्स को रेलवे ट्रेनों के कोच पर धीमा नियंत्रण एक्सीलरेशन को सक्षम करने या पार किए जाने पर खड़े रखने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि बुनियादी सिद्धांत सड़क वाहन के समान है। लेकिन कई जुड़े हुए रेल के डिब्बों को नियंत्रित करने की आवश्यकता और परिचालन सुविधाएं ट्रेन में अधिक जटिल होती हैं। किसी भी ब्रेकिंग सिस्टम के नियंत्रण में किसी भी वाहन में ब्रेकिंग एक्शन को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण कारक दबाव, संपर्क में सतह क्षेत्र, ताप उत्पादन की मात्रा और ब्रेकिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। उनके सक्रियण की विधि के अनुसार ब्रेक को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, वायविक ब्रेक। इसके 2 प्रकार हैं, वैक्यूम ब्रेक, कंप्रेस्ड एयर ब्रेक। नंबर 2, इलेक्ट्रोन्यूमैटिक ब्रेक। नंबर 3, मैकेनिकल ब्रेक। नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। ट्रेन में एयर ब्रेक होता है जो बस और ट्रक में भी होता है। ये इंजन सहित पूरी रेलगाड़ी में काम करता है। इसमें एक पाइप होता है जिसमें हवा भरी होती है। ब्रेक शू को यही हवा आगे पीछे करती है और ब्रेक शू के रगड़ खाने पर ब्रेक लगती है। गाड़ी को चलाने के लिए ब्रेक पाइप में प्रेशर बनाया जाता है ताकि ब्रेक शू पहिए को अलग किए जा सके, तभी गाड़ी आगे बढ़ पाती है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेल के ब्रेक पाइप में 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है। एयर ब्रेक को काफी सुरक्षित और अच्छा माना जाता है। वैक्यूम ब्रेक सिस्टम। वैक्यूम ब्रेक सिलेंडर में पिस्टन के निचले हिस्से पर काम कर रहे वायुमंडलीय दबाव से अपनी ब्रेक फोर्स प्राप्त करता है, जबकि पिस्टन के ऊपर एक वैक्यूम बनाए रखा जाता है। ट्रेन पाइप कोच की लंबाई में रहता है और होस कपलिंग द्वारा लगातार कोच से जुड़ा होता है। ट्रेन पाइप और वैक्यूम सिलेंडर में वैक्यूम बनाने के लिए लोकोमोटिव पर इजेक्टर या एग्जॉस्टर को जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोन्यूमैटिक ब्रेक्स। एक उच्च एग्जीक्यूटेड ईपी ब्रेक में एक ट्रेन पाइप है जो ट्रेन पर सभी संग्रहों को हवा प्रदान करता है। ब्रेक के साथ 3 तार नियंत्रण सर्किट विद्युतीय रूप से नियंत्रित होते हैं। यह हल्के से गंभीर तक 7 ब्रेकिंग स्तर प्रदान करता है और ड्राइवर को ब्रेकिंग के स्तर पर अधिक नियंत्रण देता है, जो यात्रियों की सुविधा को काफी बढ़ा देता है। इसके जरिए लोको पायलट तेजी से ब्रेक भी लगा सकता है, क्योंकि विद्युत नियंत्रण सिग्नल ट्रेन में सभी वाहनों को तुरंत प्रभावी ढंग से प्रचारित किए जाता है, जबकि एक पारंपरिक प्रणाली में ब्रेक को सक्रिय करने वाले वायु दाब में परिवर्तन में कई सेकंड या 10 सेकंड लग सकते हैं ताकि पूरी तरह से ट्रेन को रोका जा सके। हालांकि इस प्रणाली का उपयोग लागत के कारण फ्राइट ट्रेनों पर नहीं किया जाता। इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल न्यूमैटिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित वायविक ब्रेक 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत लंबी और भारी मालगाड़ी ट्रेनों के लिए इन ब्रेकों को बनाया गया है और उच्च स्तर के नियंत्रण के साथ ईपी ब्रेक का ये विकसित रूप है। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर को ब्रेक लगाना कब जरूरी होता है? ट्रेन को किस समय चलना है और कब रुकना है, ये लोको पायलट सिग्नल और गार्ड के हिसाब से तय होता है। रेलवे में 3 सिग्नल होते हैं, हरा, पीला और लाल। हरे सिग्नल का मतलब है ट्रेन का अपनी स्पीड पर चलना। पीला सिग्नल मिलने पर लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को धीमी करना शुरू करता है। इसके लिए वह 2 ब्रेक का इस्तेमाल करता है, एक इंजन के लिए और दूसरा पूरी ट्रेन के लिए।
जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ट्रेन के हर डिब्बे और पहिए पर ब्रेक होता है और ये सभी ब्रेक पाइप से जुड़े होते हैं। लाल सिग्नल मिलने पर उसको ट्रेन को रोकना होता है। हम आपको बता दें कि ट्रेन को रफ्तार से चलाना 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाना आसान होता है, लेकिन ब्रेक लगाना काफी मुश्किल। इमरजेंसी मतलब आपात स्थिति। लोको पायलट तब इमरजेंसी ब्रेक लगाता है जब अचानक से कोई जानवर या कोई व्यक्ति सामने आ जाए या पटरी में कुछ खराबी दिखे। ये ब्रेक लोको पायलट के बगल में ही होता है और उसी लीवर से लगता है जिससे सामान्य ब्रेक लगता है। लीवर को अधिक समय के लिए खींचने पर इमरजेंसी ब्रेक लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी ब्रेक को लगाने पर ट्रेन कितनी देर में रुकती है। अगर ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो और ऐसे में लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े तो ब्रेक लगते ही ब्रेक पाइप का प्रेशर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और गाड़ी के पहिए पर लगा ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ रगड़ खाने लगेगा। तब पर भी ट्रेन लगभग 1200 से 1500 मीटर तक चलने के बाद रुक पाएगी। मालगाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर गाड़ी लगभग 1100 से 1200 मीटर जाकर रुकती है। ये निर्भर करता है कि उसमें कितना माल है और डेम्यू गाड़ी को रोकने के लिए 625 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। डेम्यू का अर्थ है डीजल इंजन मल्टीपल और यूनिट। इस तरह की ट्रेन में अलग से इंजन नहीं होता। ट्रेन के पहले और आखिरी डिब्बे में 2 छोटे छोटे इंजन लगे होते हैं। ये लोकल ट्रेन होती है और 2 शहरों के बीच कम रूट पर चलती है। इनकी रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है।